नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और जैसा कि आप सभी को मेरे शॉर्ट्स से और मेरे चैनल से पता ही चल रहा होगा, अभी हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। मैं आपको अपना पूरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो 15 दिन में कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या पढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों का तो यही डाउट है कि एमटीएस को क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, और क्या फैसिलिटी मिलती हैं, क्या कैसे क्लास रहती है, क्या, यही सब मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कल ही ख़त्म हुई है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सारे एक्सपीरियंस के साथ। तो ट्रेनिंग का क्या रहता है कि एक डीओपीटी अपना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो अपना वो है, एक मिनिस्ट्री या अपना डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो उसका कहना ये है कि जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे इसमें भारत सरकार में, उनका ट्रेनिंग होना कंपलसरी ही है। मैटर नहीं करता वो किस पोस्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो एमटीएस का ट्रेनिंग का क्या था कि हमारा शेड्यूल आया कमांड से कि ऐसे ऐसे इन लोगों की ट्रेनिंग होनी है, इतने दिन की इनकी ट्रेनिंग होगी। तो हमारी कुछ 9 जून से 21 जून तक ट्रेनिंग थी। तो फिर कमांड ने स्पेसिफिक करके भेजा कि कौन से दिन क्या लेक्चर होगा, कौन पढ़ाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो अफसर रहते हैं, आईडीएससी अफसर रहते हैं जो इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विस से आते हैं, और एएडी वगैरह रहते हैं जो ग्रुप बी के अफसर रहते हैं, वो सब हमारी क्लास के लिए शेड्यूल किए गए। तो क्योंकि अब ट्रेनिंग चालू होनी थी तो बहुत सारे लोग आए जो कि अभी एमटीएस से भर्ती हुए हैं सारे। आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, जो मेरे हेडक्वार्टर के अंडर आते हैं ना, जो इतने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे लीमाकोंग करके जो जगह है, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, यहाँ जितने भी जो ऐसे सब स्टेशन है जो हमारे हेडक्वार्टर के अंडर आते हैं, उन सब के जो नए एमटीएस थे वो आए थे। तो ऐसे ही फिर हमारी ट्रेनिंग चालू हुई। फिर मैं आपको अभी वो बताता हूँ पेज लेके कि क्या क्या हमारा शेड्यूल रहा है। तो ये मेरे पास है। तो सबसे पहले जो कमांड ने पूरा भेजा था, ब्लॉक सिलेबस भेजा था 2 हफ्ते का, कि 2 हफ्ते में इनको कैसे पढ़ाना है। तो जिसमें लिखा था कि इंट्रोडक्शन हुआ, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसके 21 पीरियड लगे थे। मतलब आपका पूरा डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा ऑफिस प्रोसीजर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं अपन लोगों की, वो पढ़ाई जाती हैं। मिसलेनियस पढ़ाया जाता है। मिसलेनियस अंदर से कंप्यूटर, बिहेवियरल एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, डूज डोंट्स, मतलब क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा होता था। फिर हमारा क्या होता था, हमारा जो ट्रेनिंग टाइम था वो 9:30 से 1 बजे तक था, फिर 3 से 4:30 तक था। तो सबसे पहले क्या होता, हम 9:30 बजे जाते थे। जो भी जैसे पहले हमारी क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ एमईएस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो टीची जो भी हमारे अफसर थे वो आए लेने, हमने क्लास करते थे अच्छे से। पीपीटी के थ्रू क्लास चलती थी। तो और हमको नोट्स भी दे ही दिया जाता था तुरंत, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर 1 घंटे के बाद जैसे 10:30 11 में हमारा टी ब्रेक होता था। तो टी पूरा जो भी रहता है सिस्टम, मतलब इस गवर्नमेंट ही आपको वो करती है। मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपको ख़रीद के पीना है, ठीक है। तो चाय ब्रेक चलता था, बिस्किट विस्किट ऐसे चलते थे। फिर उसके बाद क्लास लगती थी। ऐसे करके मतलब बहुत सारे जो टॉपिक आपके रहेंगे जनरल प्रोसीजर में, डिस्पैचिंग जो कि अपना मेन काम है, फोटोकॉपी, ये सारा रहता था, सारा पढ़ाया जाता था। मतलब बहुत मज़े भी आते थे क्योंकि ढेर सारे लोग आए थे इधर उधर से, लड़कियां भी थीं लड़के भी थे। तो गेट टुगेदर होते थे, मिलते थे, और क्योंकि ऑफिस नहीं जाना पड़ता था, तो ऑफिस नहीं जाना पड़ता था तो एक ये बर्डन फ्री थे। पढ़ के आए, अपना पढ़ रहे हैं। फिर ऐसे ही चलता रहा, दिन बीतते गए और ऐसे। और ये जो मैं आपको और बता देता हूँ कि पूरा डिटेल में कि थोड़ा पढ़ाया किया जाता है अपन लोगों को, तो ठीक है। ये एक तो हो गया हमारा एमईएस का, तो इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो उनका लेना देना जो एमईएस में है, बाकी आपके डिपार्टमेंट का आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा हमको पढ़ाया गया एक इंट्रोडक्शन ऑफ सीसी एंड सीसीसीएस कंडक्ट रूल, जो सभी गवर्नमेंट सिविलियन के लिए हैं, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल जो अपने लिए लागू होते हैं, ठीक है, वो पढ़ाया गया। पे स्केल्स पढ़ाए गए, अलाउंसेस पढ़ाए गए, ये आप सभी को भी पढ़ाए जाएंगे जब आपकी ट्रेनिंग में होगी। और लीव रूल्स रेगुलेशंस, ये लीव के बारे में जो भी है, रेगुलेशंस, ड्यूटीज ऑफ एमटीएस एंड वेरियस असाइनमेंट्स, ये सब पढ़ाया गया, ठीक है। और रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ वेरियस क्लासिफाइड एंड अनक्लासिफाइड मेल एंड आंक्स, पोस्टल लेवल्स, देयर टाइमली डिमांड, ऑफिस प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग, ये सब जो कि अपनी ड्यूटीज़ में है। मेथड ऑफ एंट्रीज इन डॉक्यूमेंट रजिस्टर्स, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस सिविलियन, मतलब आपको रिकॉर्ड जो रखना होता है, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन, बिहेवियर एस्पेक्ट, सिक्योरिटी मैटर्स, फायर फाइटिंग, क्योंकि फायर फाइटिंग भी अपन को ही करनी पड़ेगी।
MTH एक ऐसी पोस्ट है जहाँ आपको सभी करना पड़ेगा। हो सकता है आग लग जाए तो आपको ही बुझानी पड़े, मतलब बुझानी पड़े इन द सेंस अगर आपसे हो पा रहा है तो, वरना तो। इंडियन ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट, यह हर डिपार्टमेंट में होता है अलग अलग, मतलब इसका मतलब रहता है पूरी कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करके। इसीलिए मैं आपको जब बताता हूँ ना कि मैं सैलरी स्लिप नहीं दिखा सकता या मैं आपको अपना ऑफिस टूर नहीं करा सकता, ये सब इसी के कारण नहीं करा सकता क्योंकि ये हमारा साइन होता है हर महीने इंडियन ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट पे 1923 का। डिसिप्लिनरी मैटर, कोर्ट्स ऑफ इंका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए है, बाकी सबके लिए डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हम सबके लिए है जो भी डिफेंस में है, ठीक है। अब मेन बात होती है आप मज़े कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मज़े कर रहे हैं, ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट वाइवा होता है प्रोविज़न क्लियरेंस के लिए, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। इसका मैं बता रहा हूँ, इसका थ्योरी रह रहा था हमारा 40 मार्क्स का थ्योरी रहा था, और वाइवा रहा था 10 मार्क्स का, पासिंग मार्क्स था 20, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि बहुत मतलब स्ट्रिक्टली कराया गया था ये हमारा वाइवा वगैरह। तो जब आप भी ट्रेनिंग में जाएँ तो बहुत अच्छे से आपको अपना ट्रेनिंग पीरियड अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज खेल के निकाल दे रहे हैं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। जो कि थ्योरी रहेगा और पूरा हमारा तो इस तरीके से हुआ था जैसे हम UPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे करके जब हम पास हो जाएंगे तो हमारा प्रोफेशन लिफ्ट हो जाएगा। तो सब भी ब्यौरा था पूरा ट्रेनिंग में कि ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था। और ट्रेनिंग में मज़े बहुत आते हैं, एक बात मैं कह रहा हूँ कि जब, क्योंकि हमारा तो सेम ही UR में था, मतलब एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा खुद का हेडक्वार्टर था, इसलिए हमको ज़्यादा मज़े नहीं आए। पर बहुत सारे लोग जो बाहर से आए ना उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, आप मान लो कहीं और जा रहे हैं, तो आपको एक अलग ही इन्जॉयमेंट फील करने को मिलेगा, आप घूमेंगे फिरेंगे तो ये। और सबसे अच्छी बात ये है, आप कहीं भी जाएंगे आपके एक कदम चलने का भी पैसा आपको सरकार देगी ट्रेनिंग टाइम में। आप खाएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, आएंगे, उस सब का पैसा आपको सरकार देती है उस टाइम के ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग का, ठीक है। तो पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, मज़े बहुत आते हैं। तो यही ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था मेरा। बाकी सभी आप जो तैयारी कर रहे हैं या लग चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि सबकी ना सबकी ड्रीम पोस्ट होती है। ड्रीम पोस्ट नहीं है तब भी थोड़ा अपना फ्यूचर बेटरमेंट के लिए अगर किसी को घर पे मिल गई है तो अच्छी बात है, अगर आप दूर हैं तो थोड़ा सा पढ़ना बनता है यार, क्योंकि भले ही सैलरी एक स्टेबिलिटी अपन को मिल गई है तब भी हर कोई चाहता है जीवन में प्रोग्रेस करना। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा जॉब के बाद भी। बाकी आपको भी किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार की आपकी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि शायद मैंने सारे चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं डिपार्टमेंट में आके, ठीक है। तो बाकी आप सभी लोग अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।